Hello everyone, welcome to J&K History classes. This is lecture MCQ lecture 05 of J&K History, and this is very important for JKSSB, JKP and JKPSC. This is our first MCQ. Which of the following was the capital of Kashmir during the शंकर वर्मन regime? शंकर वर्मन कौन थे? ये किंग थे उत्पला डायनेस्टी के। उत्पला डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी के बाद आती है उत्पला डायनेस्टी, उसके किंग थे। करकोटा उत्पला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किसने किया था? अवंती वर्मन ने किया था। इनके टाइम पीरियड में कौन सी कैपिटल थी? नेवा, काकापुरा, परिहासपुर, पुलवामा। परिहासपुर वाज द कैपिटल ड्यूरिंग शंकर वर्मन, और इसको कैपिटल किसने बनाया था? करकोटा डायनेस्टी के किंग ललित आदित्य मुक्तापित ने। तो ये था हमारा पहला आंसर, परिहासपुर। तो शंकर वर्मन वाज ए किंग ऑफ द उत्पला डायनेस्टी, हिंदू किंगडम था ये, और इस्टेब्लिश बाय अवंती वर्मन। उत्पला डायनेस्टी को अवंती वर्मन ने इस्टेब्लिश किया था, और शंकर वर्मन इसके रूलर रहे 855 से 902 तक। नेक्स्ट, कल्हाना नोटेड। कल्हाना बताता है हमें कल्हाना कौन है, जिसने राज तरंगिणी लिखी है, कि शंकर वर्मन ने इन्वेड किया था गुजरात को। शंकर वर्मन ने मैरी की सुगंधा के साथ, और शंकर वर्मन ने एक सिटी बनाई समकरापुरा, मॉडर्न डे, जिसको पटन भी कहते हैं। परिहासपुर जो कैपिटल थी शंकर वर्मन के टाइम पीरियड में, ये स्मॉल टाउन है, 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, 22 किलोमीटर, और ये प्लेटू पे बिल्ट है जो झेलम रिवर के ऊपर है। और किसने बनाई थी? ललित आदित्य मुक्तापित, जो करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये बनाई थी। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा, सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर सांबा रीजन वाज कम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव? किस टाइम पीरियड में आया था ये जम्मू के सुप्रीमेसी में, जम्मू के कंट्रोल में आया ये 1816 में। क्लियर? तो सांबा जो है ये पिक्चर में आया कब? 1400 में। 1400 में ये पिक्चर में आया। और मल्हदेव, इसके फर्स्ट रूलर बोला जाता है मल्हदेव जो है वो फाउंडर माना जाते हैं किसके? सांबा के। सांबा एक डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है 2006 से, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसको क्या भी कहा जाता है? सिटी ऑफ शीट्स। सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ शीट्स कहा जाता है सांबा को। क्लियर? तो 1860 में सांबा रीजन जो है ये जम्मू के अंडर आ गया था। जम्मू के पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरदेव। सांबा was principally established somewhere in 1400 AD में। Maldev, the younger son of Rai Sidhu of Lakhanpur, was the founder of Samba। सांबा के फाउंडर कौन है? मल्हदेव। Next, Samba ultimately came under the supremacy of Jammu during the period of Hardev in 1816 AD. In 1822, सुचेत सिंह जो थे वो बन गए थे इसके राजा ऑफ सांबा। राजा ऑफ सांबा कौन थे? 1822 से लेके आगे अगले टाइम पीरियड में सुचेत सिंह was considered as the सुचेत सिंह। फिर 1846 में सांबा has been known for its 22 मंडीज, जो 22 मंडीज हैं जो इस्टेब्लिश की थी राजा सुचेत सिंह ने। 1846 में इसको अनेक्स किया, J&K के साथ मिला दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने, और ये एक डिस्ट्रिक्ट बनती है 2006 में। सांबा इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल कैल्सो प्रिंटिंग के लिए फेमस है, जहां पे क्या किया जाता है? लोकल डाइज और वुडन ब्लॉक्स से प्रिंटिंग की जाती है कॉटन फैब्रिक्स के बेडशीट्स के ऊपर। Where local dyes and wooden blocks are used for block printing of weaved cloth, cotton fabric, bed sheets. It is for this reason that it is also known as city of sheets। bed sheets बनती है यहाँ पे, सिटी ऑफ बेड शीट्स भी कहा जाता है। कैल्सो प्रिंटिंग होती है। कैल्सो प्रिंटिंग में क्या किया जाता है?
लोकल डाइज वुडन ब्लॉक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट है ये 2006 से। और इसको जेएंडके के साथ एनेक्स कब किया था? 1846 में महाराजा गुलाब सिंह। उससे पहले कौन थे? सुचेत सिंह। 1822 में जो ब्रदर थे किसके? गुलाब सिंह के ही यंगर ब्रदर थे। और सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू के अंडर कब आई थी? ये हरिदेव के टाइम पीरियड में 1816 में। ये रहा हमारा कौन सा फोर्ट है जो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी के है, जिसको राजा बहुलोचन ने बनाया था ओरिजिनली। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, बहु फोर्ट। काली माता की यहाँ पे पूजा होती है, बहु फोर्ट। तो सोर्स ऑफ तवी, तवी कहाँ से निकलती है? तवी के बारे में पढ़ते हैं। तवी कहाँ से निकलती है? तवी निकलती कैलाश कुंड से, कैलाश कुंड स्प्रिंग से। कहाँ पे? सियोज हिल्स इन भद्रवा। ध्यान रहे, कैलाश कुंड स्प्रिंग से सियोज हिल्स भद्रवा से निकलती है तवी। तवी इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस पे बना हुआ है? तवी रिवर पे बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 23 मेगावाट। व्हाट इज मेगा? मेगा एक यूनिट होता है जिसका मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 जीरोस लगाते जाओ, मतलब 1 मिलियन वैल्यू होती है इसकी। नेक्स्ट, अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिंक टू द बहु फोर्ट इज दैट राजा बहुलोचन, जम्बूलोचन और बहु फोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो बहु फोर्ट किसने बनाया था? बहुलोचन ने। और जम्मू किसने फाउंड किया था? राजा जम्बूलोचन ने। और ये किसके बेटे थे? अग्निगर्भा के, अग्निगर्भा सेकंड। अग्निगर्भा सेकंड, ये अग्निगर्भा सेकंड के बेटे थे। राजा जम्बूलोचन ने जम्मू फाउंड किया और बहुलोचन ने बहु फोर्ट बनाया। और ये अग्निगर्भा सेकंड के बेटे थे, जो एक जम्मू डायनेस्टी है। और कौन सी? सूर्यवंशी किंग्स बोला जाता है इनको। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट फोर्ट को, जो उत्तर देव ने, जो आज प्रेजेंट फोर्ट वाज रीबिल्ट प्रोबेबली एट द सेम लोकेशन एज द एंशिएंट फोर्ट बाय उत्तर देव, द ग्रैंडसन ऑफ किंग कपूर देव इन 1585। तो जो आज का आपको बहु फोर्ट दिखता है वो किसने बनाया? उत्तर देव ने। उत्तर देव ने कब बनाया? 1585 में बनाया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्पेशल फीचर भी है कि बहुत सारे मंकीज होते हैं, रेहुसूस monkeys होते हैं। another special feature seen in the temple presence of a large group of rhesus monkeys। कौन से monkeys मिलते हैं? rhesus। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दांदियार फोर्ट रजौरी में कब कंप्लीट हुआ था? तो 1855 में कंप्लीट हुआ था। आपको याद हो कि जब 1846 में जे.एंड.के और लद्दाख को कौन खरीद लेता है? गुलाब सिंह खरीद लेता है। तो म्यान हथू को वहां का गवर्नर बनाता है और वो वहां पे दंदियार फोर्ट बनाता है। तो दंदियार फोर्ट 1855 में बनता है। महाराज गुलाब सिंह अपॉइंट म्यान हथू द गवर्नर ऑफ इन 1846, गवर्न करता है रजौरी को 1846 से 1856। इन दिस वेरी पीरियड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दंदियार फोर्ट। He used the stones and materials in the fort construction of those buildings which were belonging to Jaral Rajas and destroyed during the invasion of Maharaja Ranjit Singh on Kashmir। तो ये वो स्टोन यूज करता है जो पहले बिल्डिंग्स में बने हुए, पहले फोर्ट्स में यूज हुए थे जरल राजास की बिल्डिंग में। The fort was completed in 1855। दंदियार फोर्ट कहाँ पे है? रजौरी में है। कब बना था? 1858 में कंप्लीट हुआ था। किसने बनाया था? म्यान हथू ने। वो किसके गवर्नर थे? वो गवर्नर थे गुलाब सिंह के। डिफेंस के लिए यूज होता था ये पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज बिल्डर ऑफ द मार्तंड सन टेम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैली कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो कौन थे वो हैं ललित आदित्य मुक्तापिद। ललित आदित्य मुक्तापिद कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करते हैं? करकोटा डेंसिटी से। ये जो टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, ये कहाँ पे लोकेटेड है?
मार्तंड सन टेम्पल लोकेटेड है अनंतनाग में, किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापित ने। ये किसका टेम्पल है? ये सन का लिखा है ब्रैकेट में, सन का टेम्पल है। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने, मीर डायनेस्टी का सुल्तान सिकंदर 1389 से 1413 तक जो रहे। Located near the city of Anantnag, dedicated to Surya, temple was destroyed by Sultan Sikandar 1389 से 1413 तक जिन्होंने रूल किया। ललित आदित्य मुक्तापित 724 से 760 तक। सेवरल टाउन्स बनाए, जिनमें से एक परिहासपुर भी आता है, परिहासपुर जो कैपिटल बनी रही बाद में। ठीक है, इससे पहले कैपिटल कौन थी? श्रीनगरा। ललित आदित्य एज द यंगेस्ट सन थे ये, करकोटा किंग, दुर्लभ बका, प्रताप प्रताप आदित्य। और क्यों? नरेंद्र प्रभा के बेटे थे। ललित आदित्य किसके बेटे थे? प्रताप आदित्य और नरेंद्र प्रभा के बेटे थे। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।